जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरबानी में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण क्या होता है, ये एक संगत जी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आज मैं आप सबको इन सब गुणों का मतलब बताऊंगी। संगत जी, जब हम गुरबानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो रज, तम और सत के बारे में गुरबानी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर उसे त्रय गुण के नाम से दर्ज किया गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे एह शरीर है त्रय गुण धात, अर्थात ये शरीर त्रय गुणों रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण माया में फंसा हुआ है, तो ये त्रय गुण है। लेकिन इसका गुरबानी में पूरा नाम भी आया हुआ है, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कहिए इह तेरी सब आइया। जैसे कि पहली पंक्ति में भी ये बात गुरु साहिब जी ने बताई कि ये तीनों गुण तेरे हैं, तो पहली पंक्ति में भी यही बताया गया है कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहा जाता है। ये सब तेरी ही माया है, तेरी माया के रूप है। संगत जी, इसके साथ ही एक सवाल और मन में आता है कि माया क्या है और क्या मुझे माया लगी है या नहीं। तो अब माया क्या है? माया ये तीनों गुण है। माया को इस बात से समझा जा सकता है कि मेरे अंदर ये तीनों गुण हैं या नहीं। अगर हम इन तीनों गुणों में फंसे हैं तो हमें माया लगी हुई है, और अगर हम इन तीनों गुणों से मुक्त हैं तो हम माया से मुक्त हैं और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अब बताती हूँ इन तीनों का अर्थ क्या है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का क्या अर्थ है? संगत जी, आपने एक बात नोटिस की होगी कि तीनों के आगे गुण लिखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये तीनों गुण हैं और ये हर इंसान में पाए जाते हैं। जैसे कि रजोगुण। रजोगुण का अर्थ है कि जो केवल अपने लिए सोचता है उसे रजोगुणी कहते हैं। संगत जी, जो केवल अपने लिए सोचता है उसमें लालच बहुत होती है। वे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। वे छल कपट, झूठ फरेब आदि हर बुरे कर्म को कर सकता है, जो उसका नाम हो सके, पहचान हो सके, चाहे किसी भी गलत तरह से हो। तो जो इस तरह से जीवन जीते हैं उसे रजोगुणी कहते हैं। अब बताती हूँ तमोगुण के बारे में। तमोगुण रजोगुण से भी नीचे स्तर का होता है। इसमें इंसान लोभ, काम, क्रोध, मोह आदि में बुरी तरह अंधा हो चुका होता है। उसके भीतर से इंसानियत खत्म हो जाती है। वे किसी का भी कत्ल कर सकता है, रेप कर सकता है, बॉम्ब फेंक सकता है। यानी आप जितना बुरा सोच सकते हैं उससे भी बुरे को तमोगुणी कहते हैं। तम से यानी आग में जल रहा व्यक्ति। अब सतोगुण के बारे में बताती हूँ। सतोगुण इन दोनों गुण से ऊपर होते हैं। जो धर्म कर्म करता है उसे सतोगुणी कहा जाता है। जो धर्म कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ स्नान आदि स्थान पर जाता है, हर वे कर्म करता है जिसे धर्म में करने के लिए कहा गया है। वे कोशिश करता है किसी का दिल ना दुखाए, सबका सम्मान किया जाए। वे ऊपर से बहुत ही महान व साधु संत नजर आता है। और संगत जी, ये तीनों गुण हम सभी में होते हैं। कैसे होते हैं? वो ऐसे कि हम कभी दान करने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो हम कभी सतोगुणी हो जाते हैं। अगर हम लालच में फंसे हैं, झूठ छल कपट से काम निकलवाने लग जाएं, तो हम रजोगुणी हो जाते हैं। और अगर हम गुस्से से, लालच से, किसी अवगुण से किसी का घर तोड़ दें, किसी की बेइज्जती कर दें या किसी को नुकसान कर दें, तो हम तमोगुणी बन जाते हैं। तो हमारे अंदर सब कुछ चलता ही रहता है, लेकिन हमने इन तीन गुणों में फंसना नहीं है। हमने इनसे ऊपर उठना है।
हमें गुरबानी को, गुरु के शब्दों को अपने दिल में बसाना है और इन 3 गुणों से ऊपर उठकर रब से जुड़ना है। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि त्रय गुण मिटे सबद बसाए, ता मन चुके अहंकारो। जब गुरु के शब्द को मन में बसा लिया जाता है तो ये तीनों गुण मन से मिट जाते हैं और वे गुण का अहंकार भी दूर हो जाता है। संगत जी, इन तीनों गुणों के बारे में और कुछ बताने से पहले एक और बात हम समझ लेते हैं कि जो सतोगुण होता है, जिसमें धर्म कर्म होता है, वे तो अच्छा गुण है। फिर इससे गुरु साहिब जी ने माया के गुणों में क्यों रखा? ये माया के गुण क्यों हैं? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका एक कारण है अहंकार। अहंकार एक ऐसा अवगुण है जो बड़े बड़े महर्षियों को भी हिला देता है। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि काया साधे उरद तप करे, बीचहु हऊ में ना जाए। तुम चाहे शरीर को जितना भी साध लो, जितना भी तप कर लो, जंगल चले जाओ, हर धर्म के कर्म कर लो, पर ये अहंकार अंदर से नहीं जाता, वे तो और बढ़ जाता है। संगत जी, जैसे हम अपनी बात करें तो जब हम कोई धर्म कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो मन में उसी का ख्याल आ जाता है कि मैंने सेवा की है, मुझे सेवा करते हुए लोग देखकर कितने खुश हो रहे होंगे। वे मन ही मन अहंकार में फंसने लग जाता है और अहंकार उसको ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जो तू कर रहा है वे बहुत नेक काम है, मगर बाकी लोग तेरे से नीचे हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं जितना तुम्हें है। इसलिए संगत जी, तीनों गुणों से ऊपर उठना है और अहंकार को अपने अंदर से दूर करना है। अहंकार की वजह से ही साधु संत लोग बुरे कार्यों में फंस जाते हैं, ड्रग्स के धंधे में चले जाते हैं, क्रोधित बन जाते हैं। संगत जी, जब कोई धार्मिक इंसान क्रोध करता है, काम में फंसता है या अहंकार में फंसता है, तो उसका सारा किया हुआ धर्म कर्म चला जाता है और उसके दुष्कर्म से बहुत सारे मनों को ठेस पहुंचती है, क्योंकि वे उनसे जुड़े होते हैं। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हर कार्य करते समय हर अवगुण से बचना है और हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि त्रय गुण माया मूल है, विच हऊ में नाम विसार। अर्थात त्रैगुण माया का मूल है, यही माया का रूप है। 3 गुण और इसी में अहंकार है। इस कारण मन धर्म कर्म को याद रखता है, मगर नाम को भूल जाता है। उस रब से मिलना है, ये बात तो भूल ही जाता है। संगत जी, आपने देखा होगा बहुत लोग धर्म के मामले में बहुत कट्टर होते हैं। मेरा धर्म सही है, दूसरे का नहीं। इसी बात पर लोग तो झगड़े भी करने लग जाते हैं। ये सब 3 गुणों के कारण होने लगता है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। अहंकार के कारण ही ये सारा झगड़ा होता है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वे इस अहंकार से बच जाता है। उसे पता चल जाता है कि सभी में एक परमात्मा की ज्योति है। इसे लिखा तो 3 गुण गया है, मगर इसमें बहुत से अवगुण भी हैं। अगर हमें इन सब के ऊपर उठना है और हमें नए गुण को धारण करना है, एक नए पद को धारण करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संगत जी, ये तो हमें पता है कि हमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठना है, जिसे हम चौथा गुण कहते हैं। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि त्रय गुण माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए। अर्थात जगत में 3 गुण का ही बोलबाला है। हर कोई 3 गुणों में ही फंसा रहता है। कभी थोड़ा अच्छा बनता है, कभी कुछ बुरा, और कभी बहुत बुरा बन जाता है, और कभी बहुत अच्छा, परंतु सहज नहीं होता। अगर हम अच्छे बने हैं तो हर पल ही अच्छे बने रहे, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि
गुरमुख बनना पड़ेगा। गुरमुख चौथा पद पाए। जो गुरु के उपदेशों को मन में बसाता है, उन पर अमल करता है, वे चौथे पद को हासिल कर लेता है, अर्थात वे तीनों से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि खुशी और गम दोनों बराबर हैं। उसके लिए सोना और मिट्टी दोनों बराबर है। उसके लिए मान सम्मान दोनों बराबर हैं। अमीर और गरीब दोनों बराबर हैं। और जब हम अपनी इस सोच को गुरबानी द्वारा बदलते हैं तो हम खुद ऊपर उठ जाते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई। गुरु के उपदेशों को, गुरु के हुक्म को मान देता है, वे चौथे पद को हासिल कर लेता है। उस पर तीन गुण अब असर नहीं करते और वे सदा राम नाम में, परमात्मा के नाम में लीन रहकर सुख प्राप्त करता है, अंदर से सुखी हो जाता है। तो संगत जी, ये थे तीन गुण के विचार कि ये तीनों हमारे अंदर होते हैं। कभी अच्छा या कभी बुरा नहीं बनना, बल्कि उस परमात्मा के सेवक बनना है, एक नेक इंसान बनना है। जैसे परमात्मा ने बनाया है वैसा बनना है। जैसे ये धरती है तो ये धरती ही है, उसे चांद या सूरज नहीं बनना। जो है उसे वही बनना है। जैसे पानी है तो उसे पानी बनने में खुशी है। वे पानी बनकर अपना फर्ज निभा रही है। हवा है या पशु पक्षी हैं, तो जिसको जो रोल परमात्मा ने दिया है उसे वही बनना है। हमें भी इंसान बनाया है तो इंसान बनना है, ना कि पशु बनना है, ना कि भूत, ना ही कोई दुष्ट आत्मा। हमें जो रब ने बनाया है वही बनना है और वे बने रहने के लिए हमें अवगुणों से दूर रहना है, सदा गुरु की वाणी से जुड़े रहना है और सभी से एक सा व्यवहार करना है। सबको एक परमात्मा की जोत समझना है ताकि जो हम हैं उस एक से जुड़ सके और समझ सके, जिस कारण हमें ये जन्म मिला, जिस कारण हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें कितना कुछ समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। हमें तो बस गुरु की वाणी को समझना है, अपने अंदर बसाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।